नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं दीक्षा और आज हम बात करेंगे समन्वय समिति की। जी हां, राहुल गांधी ने किया दिग्विजय को साइडलाइन। आपको बता दें कि आज ही ये घोषणा हो चुकी है। समन्वय समिति लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो है गठित हो चुकी है। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो एक दायित्व दिग्विजय सिंह को दिया था, जो कि था कि एक समन्वय क्रिएट करना नेताओं के बीच में, अब वो प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को सौंप दिया गया है। इसी को लेकर आज हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ये फैसला क्यों किया है। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता संदीप मीणा। संदीप से जानते हैं। संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से समन्वय समिति का जो है क्रिएशन हुआ है, उसके बाद से दिग्विजय को किनारा कर दिया है राहुल गांधी ने, तो क्या है ये पूरा मामला? जी दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद अब राहुल गांधी ने जो है लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बना ली है। और उसी के तहत मैं बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने अपनी समन्वय समिति का गठन कर दिया है। और इस बार जो है समन्वय समिति की जो कमान सौंपी है वो उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय कहे जाने वाले साथी दीपक बावरिया यानी कि प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह किंग मेकर की भूमिका में रहे थे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में समन्वय समिति का जो अध्यक्ष थे वो दिग्विजय सिंह थे और वो पूरी किंग मेकर की भूमिका में रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश में जो तिनके की तरह कांग्रेस बिखरी हुई थी उसको एकजुट किया। जगह जगह पर उन्होंने पूरे प्रदेश भर में दौरे किए, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, उनकी नाराजगी को दूर किया है। और उन्हीं की रणनीति के तहत मध्य प्रदेश में 15 सालों का कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो समन्वय समिति का गठन हुआ है और जिस तरीके से राहुल गांधी ने इसकी कमान दिग्विजय सिंह की बजाय प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को सौंपी है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब जो है राहुल गांधी ने जो है कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह को पार्टी से किनारा किए जाने लगे हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखा जा रहा है। और जिस तरीके से चर्चाएं होने लगी है तो इससे ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि दिग्विजय सिंह जिस तरीके से किंग मेकर की भूमिका में विधानसभा चुनाव में देखे गए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि दिग्विजय सिंह को लेकर तमाम जो गुटबाजी भी देखने को मिली, कहीं वो लोकसभा चुनाव में नहीं देखने को मिले। इसी के तहत राहुल गांधी ने अपने सबसे करीबी माने जाने वाले प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को इसकी कमान सौंपी है और उनको ये जुम्मा सौंपा है कि लोकसभा चुनाव में वो जाएं और प्रदेशों में, देश में दौरे करें और समन्वय स्थापित करें, कांग्रेस नेताओं को मनाएं, उनकी नाराजगी दूर करें, जो काम विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह ने किया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने, राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह को तो परख लिया, लेकिन अब वो दिग्विजय जो प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया उनकी भी काबिलियत को परखना चाहते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये फॉर्मूला निकाला कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनमें समन्वय बैठाने का जिम्मा जो है उन्होंने दीपक बावरिया को सौंपा। संदीप, जिस तरह से आपने पूरी सूचना दी है वो तो बेहद लाभकारी है, पर कहीं ना कहीं आपकी पूरी जानकारी से ये नहीं लगता कि जिस तरह से हम पहले भी बताते आए हैं और पूरा देश ये मानता है कि कांग्रेस के चाणक्य माने जाते हैं दिग्विजय सिंह, उसके बावजूद जब से राहुल गांधी अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, तब से जो है दिग्विजय सिंह को साइडलाइन किया जा रहा है। जी बिल्कुल दीक्षा जी, विधानसभा चुनाव की बात की जाए या फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात की जाए, मैं बताना चाहूँगा कि विधानसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह को समन्वय समिति का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन कई दफ़े ऐसा भी देखने को मिला जहां पर राहुल गांधी के ऐसे कई प्रोग्राम थे जहां पर दिग्विजय सिंह के कटआउट्स गायब थे, उनकी अनदेखी की गई। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा जो है सियासी गलियारों में एक चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी को जब से कांग्रेस की कमान मिली है उसके बाद में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी दिग्विजय सिंह अलग थलग पड़ते हुए नजर आए, क्योंकि कई कार्यक्रमों से दिग्विजय सिंह की चर्चाएं गायब होने लगे, उनके पोस्टर्स गायब होने लगे, उन्हें कार्यकर्ताओं ने भुला दिया गया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किंग मेकर की भूमिका मध्य प्रदेश में निभाई है तो उसको कहीं ना कहीं एक दिग्गी रिटर्न के तौर पर भी देखा जाता है। तो उनकी काबिलियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि यह फैसला बेहद ही हैरानी भरा है, जिस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश का जब विधानसभा हुआ था, दीक्षा विधानसभा चुनाव हुआ था, उस दौरान जो कांग्रेस मध्य प्रदेश में करीब 2 महीने 3 महीने पहले तक दौड़ में नहीं थी। लेकिन दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में समन्वय किया था, संगत में पंगत की थी, कार्यकर्ताओं को बैठाया था, यानी कि जो कांग्रेस के नेता नाराज नजर आ रहे थे, बिखरे हुए नजर आ रहे थे, गुटबाजी देखी जा रही थी, उन नेताओं को उन्होंने एक सूत्र में पिरोने का काम किया था और पूरी किंग मेकर की भूमिका निभाई थी। कांग्रेस की रणनीति
रणनीति बनाई थी, तमाम तरह की वो स्क्रिप्ट लिखी थी जिससे कि कांग्रेस की वापसी भी और हुआ भी यही कि मध्य प्रदेश में 15 सालों के बाद कांग्रेस की वापसी हुई और जो सूखा था मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वो समाप्त हुआ। और मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं। उनकी नीतियाँ काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। वो जो सियासी नब्ज है प्रदेश की राजनीति की उसको टटोलने के माहिर खिलाड़ी भी माने जाते हैं और वो सियासत के वो समीकरण हैं उनके वो बड़े जानकार भी है। लेकिन इसके बाद भी मैं बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने जो फैसला लिया है कहीं ना कहीं उसको लेकर अंदर खाने में ये चर्चा शुरू हो गई है कि राहुल गांधी ने अब जो है दिग्विजय सिंह से किनारा करना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद ये भी कहा जा रहा है, राजनीतिक पंडित भी ये कह रहे हैं, बीजेपी के तमाम ये नेता भी ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि राहुल गांधी को कमान मिलने के बाद दिग्विजय सिंह को पार्टी से साइडलाइन किया जा रहा है, किनारा किया जा रहा है। हालांकि इसकी वजह क्या है, क्या राहुल गांधी वाकई में ऐसा करना चाहते हैं, ये वही जानते हैं। लेकिन फिलहाल जो है सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं जोरों पर हैं। संदीप, जिस तरह से आपने बताया कि सिर्फ प्रदेश में नहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं दिग्विजय को साइडलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी आज की ताज़ा जानकारी के बारे में। जिस तरह से पूरा समन्वय समिति का जो गठित हुई है, तो इसमें कौन से लोग शामिल हैं और जिस तरह से राहुल गांधी ने किसी भी तरह की गुटबाजी को और ज्यादा हवा न मिले इसके चलते जो है ताजे या नए चेहरों पर जो है दावा लगाने की कोशिश की है। पहले भी हमने खबरें दी थी कि नए चेहरों को अब जो है वो सामने ला रहे हैं। तो कौन सारे लोग हैं जो इस पूरी समिति में शामिल हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा दीक्षा जी कि राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जो समन्वय समिति का जो गठन किया है उसमें 60 लोगों को जगह दी गई है। और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें तमाम उन गुटीय संतुलन को साधने की राहुल गांधी ने यहाँ पर कोशिश की जो कि लोकसभा चुनाव में यानी कि मिशन 2019 में उनकी जीत की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। मैं सबसे पहला नाम लेना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ को यहाँ पर जगह दी गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जगह दी गई है, दिग्विजय सिंह को भी जगह दी गई है, सुरेश पचौरी का गुट है उसको भी जगह दी गई है, अरुण यादव के गुट को भी जगह दी गई है, अजय सिंह के गुट को भी जगह दी गई। तो तमाम वो गुटीय संतुलन का समीकरण राहुल गांधी ने ध्यान में रखा है। और एक बात और खास है, भले ही यहाँ पर दिग्विजय सिंह को कमान नहीं दी गई है, लेकिन दीक्षा जी एक बात यहाँ पर अहम यह भी है कि इस जो समिति है इसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के गुट के जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा जगह दी, यानी कि दोनों ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं, उनको 10-10 समर्थकों को इस समिति में शामिल किया गया। तो यानी साफ तौर पर यह भी इशारा है राहुल गांधी का कि भले ही दिग्विजय सिंह को समन्वय समिति की कमान नहीं सौंपी गई है, लेकिन उन्होंने उनके समर्थकों को बराबरी की दर्जा दिया है, पूरी जगह दी गई है। और मैं बताना चाहूंगा संदीप, एक प्रश्न उठ रहा है कि आपने बताया कि जिन लोगों को जिस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय के समर्थकों को ज्यादा जो है यहाँ पर शामिल किया गया है, मैं जानना चाहूंगी विधानसभा में जो समिति गठित हुई थी क्या ये वही की वही प्रणाली है, वही लोग हैं, मुख्यतर चेहरे वही हैं या काफी जो है ऑलमोस्ट ज्यादा नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं उसमें? जी, मैं बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव में इतने चेहरे नहीं थे और ना ही इतनी बड़ी समिति गठित की गई। चूंकि लोकसभा चुनाव है, देश का चुनाव है, बड़ा चुनाव है और यहाँ पर कांग्रेस की महज 3 सीट है 29 में से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं बताना चाहूंगा कि इन सीटों की बढ़त, क्योंकि यहां पर कांग्रेस का फोकस है कि कम से कम यानी कि 29 तो लाने का टारगेट ही, लेकिन कम से कम ये फोकस है कि 20 सीटों को जीत हासिल किया जाए। तो कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए 60, क्योंकि इसमें जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि नेशनल जो प्रदेश स्तरीय कमेटी है और देश स्तरीय कमेटी है यानी कि दोनों ही सदस्यों को जगह दी गई है। और यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि उन मंत्रियों को भी शामिल किया गया है, कद्दावर नेताओं को भी शामिल किया है जो कि राहुल गांधी की जीत की स्क्रिप्ट कहे जाते हैं। इसमें एक खास चेहरा यह भी है कि मालवा निमाड़ का किसान पुत्र कहे जाने वाला चेहरा, उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का भी चेहरा है, उमंग सिंघार भी उसमें शामिल है। और उसके बाद में जो राजपूत है परिवहन मंत्री हैं वो भी गोविंद सिंह राजपूत, उनका नाम भी शामिल है। जो विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना कांवरे उनका नाम भी शामिल है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा का नाम भी शामिल है। तमाम वो नेता शामिल है इसमें जो कि अपनी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में अपनी पहचान रखते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे ही तमाम लोगों को यहाँ पर जगह दी गई इस कमेटी में। हालांकि ये जो फिलहाल इस समिति का जो निर्णय है, राहुल गांधी ने फॉर्मूला भी निकाला है किस तरीके से जीत की स्क्रिप्ट लिखनी है, लेकिन जो ये रणनीति तो बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का गुट है, इससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी के फैसले से थोड़ा तो नाराज नजर आएगा, क्योंकि उनको यहाँ पर क्योंकि विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका थी और लोकसभा चुनाव में उनको इस समिति से दूर रखा गया है, उसकी
कमान नहीं सौंपी है, तो कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह खेमे में इसकी नाराजगी देखने को जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी है, जिन भी बड़े नेताओं को इस पूरी समिति में शामिल किया गया है, वो सारे नेता कहीं ना कहीं बेबाकी से जनता के सामने अपना पक्ष रखने में कामयाब रहे हैं। विधानसभा के बाद भी आज 2 महीने बीत चुके हैं पूरे चुनाव को खत्म हुए, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये सरकार जो है आगे चल रही है। उन्हीं सारे नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। बहरहाल ये देखना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये पूरे देश के नेताओं में समन्वय बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो ये था आज का सबसे बड़ा मुद्दा। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।